और मुझे विश्वास है कि हमारा पिछले लेख आप लोग काफ़ी पसंद आए होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के सीना हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता है, उन्हें भी रोना पड़ता है। जो बेजा दूसरों को रुलाता है, उन्हें भी रोना पड़ता है। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोला जाएगा बढ़ता जरूर, चाहे फिर वह विचार हो या नफरत हो या प्यार हो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको ही देखने का अवसर भी देगा। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिस परिस्थितियों को बदल पाना संभव ना हो, उसके लेकर अपनी मनोज स्थिति को बदल लीजिए, कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारे संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाबी होकर लिया जाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। कभी कभी आप कुछ गलत किए भी बुरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसे लोग चाहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति को दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, तो वह अक्सर धोखा खाते हैं। आपको हर कर्म का फल आपके किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होगा। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता है, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में है। जो मनुष्य अपने जीवन को अपने अतीत या अपने भूतकाल के भरोसे जीते हैं, उन्हें श्री कृष्ण मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तो उनके भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में है। मनुष्य के जीवन का असली सुख उसके वर्तमान काल में ही है। इसलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान के जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सत्य कर्म करते रहना चाहिए। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। राधा कृष्णा मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझना था। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं को त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं है। ये मन जहां लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार का वास ले लेता है, उस मनुष्य के जीवन में उसकी प्रतिष्ठा, उसका वंश और उसका वैभव तीनों समाप्त हो जाता है। जीवन में कभी भी दान देते समय मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसे वो दान दे रहा है उसे दान देकर वो अपने पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है।
मनुष्य को बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, बुरे कर्म खुद ही हो जाते हैं, पर अच्छे कर्म खुद से नहीं होते हैं। मनुष्य को अच्छे कर्म स्वयं अपनी इच्छा से करने पड़ते हैं, तभी उसके जीवन सफल हो पाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे देख समझते ही तो कुछ लोग प्रभु की कृपा है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनने की कितनी भी कोशिश करें वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वे कभी नहीं टूटते। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म मानने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वे आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देते हैं ये मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय को भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता है कि आप क्या हैं, इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों में हो तुमसे, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनूर रखते हो। जितना वे आपसे इंतजार करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दो तो निराश मत होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफ़र कोई नहीं होता है। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है और आज़ादी इस पर निर्भर होती है कि आप कितनी साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता हो तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो लक्ष्य में खो गया है समझो वही सफल हो गया है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों को भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। आशा करते हैं आपको ये कृष्णा क्वाटेज हिंदी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। जय राधे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू। श्री कृष्णा के वीडियो को देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। राधे राधे। जय राधे कृष्णा। जय